साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय साथियों, पूर्व के व्याख्यान में शब्द शक्ति और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हमारा टेस्ट पेपर चल रहा था जिसमें 31 प्रश्न हमने किए थे। मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हम लोग बात करेंगे अलंकार के प्रश्नों की, और अलंकार एवं छंद से संबंधित जो प्रश्न है उसके विषय में मैं आपका एक बार अभ्यास करा पाऊं, मेरा उद्देश्य इस व्याख्यान का यह है। संक्षिप्त सा व्याख्यान है, थोड़ा तीव्र गति से हम चलेंगे, आप लोग मेरा सहयोग करोगे और साथ ही जहां जहां पर जो चीजें मैं आपको बताऊं, महत्वपूर्ण कराऊं, उसको आप जरूर से अपनी जो है संचिका में उसको जो है चिन्हित कर ले, चलेगा। तो साथियों, पहला प्रश्न अर्थात 32वां प्रश्न आपके सामने है और वो ये है कि अलंकारों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाने योग्य प्रश्न है। प्रिय साथियों, अलंकार एक संप्रदाय है, आप सब जानते हैं। भामा इसके प्रवर्तक है, यद्यपि भामा 6वीं शताब्दी में आते हैं और उसके बाद में भी अलंकारों का विवेचन हमारे यहां पर 17वीं शताब्दी जगन्नाथ आचार्य जो संस्कृत के बड़े आचार्य हुए वहां तक होता रहा। जो है रीतिकाल में एक जो है बड़ा प्रसिद्ध आप लोगों ने सुना है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता और मित। श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है, और जिसमें भूषण बिनु अर्थात भूषण के बिना कविता न विराजई, कविता की शोभा नहीं बढ़ती है। रीतिकाल में आकर के पुनः जो संस्कृत का काव्यशास्त्र जो भामा ने 6वीं शताब्दी में इसका प्रवर्तन किया था, वहां से रीतिकाल में ये वापस जीवित होता है और अधुनातन पर्यंत भी अलंकारों के विषय में एक जो है वाद विवाद और शास्त्रार्थ की प्रक्रिया चल रही है। अलंकारों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह छांटना है। मैं जब तक आंसर दूं, आप अपना आंसर एक बार सोच के रखें कौन सा होने वाला है। अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चारुता आती है। अलंकार उक्ति वैचित्र्य का विधान करते हैं। अलंकार कथन को विशिष्ट बनाने में सहायक होते हैं। साथियों, यहां पर देखिएगा, इसका सही आंसर होगा ये, अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न कतई नहीं करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अलंकार जो है वो शोभा आधायक तत्व है, अर्थात शोभा को बढ़ाने वाला तत्व है। शोभा को बढ़ाने वाले तत्व जो हैं काव्य में, शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उसे हम अलंकार कहते हैं, अर्थात ये शोभा को उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि अलंकार काव्य के बाह्य सौंदर्य है। अलंकार जो है वो काव्य का, लिखिएगा, अलंकार काव्य का बाह्य सौंदर्य है। अलंकार जो है वो काव्य का बाह्य सौंदर्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बाह्य सौंदर्य है अर्थात ये आंतरिक सौंदर्य नहीं है। आंतरिक सौंदर्य जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, वो है आपका रस और ध्वनि, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, एक बात ये हो गई। प्रिय साथियों, अलंकार जो है वो अलंकार काव्य का सहज एवं अनिवार्य गुणधर्म न होकर अस्थिर धर्म है। अब यहां पर एक आचार्य वामन की जो परिभाषा है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आचार्य वामन जो है वो अलंकारों को लेकर के क्या कहते हैं? आचार्य वामन जो है वो रीति संप्रदाय के आचार्य हैं। किसके हैं? रीति संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं। और वामन का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी है, यह आपको ध्यान रखना है। अलंकारों के संदर्भ में इनकी परिभाषा कई बार आपसे इसी रूप में पूछी जाती है, और वो ये है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण और तद अतिशय हेतवस्तु अलंकारा। ये कई बार ऐसे आपको परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसकी है। साथियों, ये आपको समझनी चाहिए।
आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और वो ये कहते हैं कि काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म है वो क्या है? गुण है। बोलिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है वो गुण है, और उन गुणों में अतिशय करने वाला जो तत्व है, जो कारण है, जो हेतु है, उसका नाम अलंकार है। इस बात को जो मैंने अभी कहा उसको 3 बार आप आगे पीछे करके सुन लोगे, आपके समझ में आ जाएगी। बात साफ है कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चारुता, सुंदरता आती है। अलंकार उक्ति वैचित्री का विधान करते हैं, जैसे वक्रोक्ति अलंकार है, तो वक्रोक्ति इत्यादि जो अलंकार है वो उक्ति वैचित्री का विधान करते हैं, और अलंकार कथन को विशिष्ट बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कथन को कहने का ढंग है जिसके कारण जो है विशिष्ट बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अलंकारों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये 7-8 पॉइंट है, इसको आपको ढंग से याद करके जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व हैं, सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं करते हैं, यह आप लोग ध्यान रखोगे। और फिर उसके बाद में अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चारुता आती है। अलंकार उक्ति वैचित्री का विधान करते हैं। अलंकार काव्य को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकार कथन को विशिष्ट बनाने में सहायक होते हैं, और अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। मुझे लगता है कि यहां से आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। आइए, अलंकारों के संदर्भ में सामान्य परिचय मैंने आपको 2-4 मिनट में करा दिया। अब साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अलंकारों के 3 भेद हैं। ये समय तो अब नहीं है कि मैं आपको अलंकारों के भेद बताऊं। आप सब जानते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और जो है उभयालंकार। इसमें अर्थालंकार यमक नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, यमक है, श्लेष है और अनुप्रास है, और एक जो है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को हालांकि शब्दालंकार और अर्थालंकार, उभयालंकार में भी गिना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर यह इसका सही आंसर होगा। बाकी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक जो है ये अर्थ पर आश्रित अलंकार हैं, इसलिए यह अर्थालंकार है। अब यहां पर पहला प्रश्न मैंने आपको अलंकारों के स्वरूप से दिया था। दूसरा जो प्रश्न है वह, उसमें हमने ये जान लिया कि अलंकारों के भेद कितने हैं। अब तीसरे प्रकार का जो प्रश्न आता है वह आपको कोई श्लोक दिया जाएगा, दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका जो भी है, और उसके माध्यम से आपको यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिएगा, बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने, हरिनी के नैनानते हरिनी के ए नैन। साथियों, यहां पर उसी क्रम में वर्णों की आवृत्ति हो रही है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म, अर्थात स्वर एवं व्यंजन समुदाय की जब उसी क्रम में आवृत्ति हो, और आवृत्ति होने पर कभी अर्थ भिन्न हो और कभी निरर्थक भी हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसमें ये जो आप मैन देख रहे हो, जो आप मैन देख रहे हो, इसका अर्थ तो होता है कामदेव। क्या है? कामदेव। और ये मैंने जो देख रहे हो, इसका अर्थ है मैंने नहीं, मैंने नहीं, मैंने नहीं, ये इसका अर्थ है। अब यहां पर हरिणी के, यहां पर हरिणी के अर्थात हरिणी के, इसका अर्थ है हरिणी के अर्थात मृगी के नैनों की बात हो रही है, और यहां पर हरिणी के अर्थात हे भगवान, हे हरि नीके, हे हरि नीके, हे हरि नीके अर्थात अच्छे हैं, नीके अर्थात अच्छे हैं। देखो, मैन मैन, हरि नीके हरि नीके, अलग अलग अर्थ है, उसी स्वर एवं व्यंजन समुदाय की पुनः पुनः आवृत्ति है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार होगा। यह आपको ध्यान रखना है। आगे लिए चलता हूं मैं आपको, और यहां पर देखिएगा प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनमें निहित सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिएगा। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। देखो, ये जो प्रसिद्ध उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है, बार बार जो है पूछा जाता है। तो 3 बेर, यहां पर ये बेर शब्द आया है, और यहां पर भी 3 बेर 3 बेर, तो यहां पर 3 बेर का अर्थ है 3 बार खाती थी, और यहां पर 3 बेर का अर्थ है 3 बार खाती थी। जो है शिवाजी का समय जब था तब क्या ये कथानक है, मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं कि जो 3 बार खाने वाली जो महारानियां जो थी, वो अब 3 बेर अर्थात एक जंगली जो फल होता है उसको खा करके ही उनको रहना पड़ता है। ये इसका भाव है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बात समझ में आ गई ना? 3 बेर 3 बेर, अलग अलग अर्थ है, और स्वर एवं व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति हो रही है।
फिर कुमोदिनी मानुष मोदिनी, देखो यहां पर कुमोदिनी का अर्थ है कुमुदिनी का पुष्प। जो कुमुदिनी होती है, कुमुदिनी का जो पुष्प है, कुमुदिनी का जो पुष्प है वो है कुमुदिनी। और ये मोदिनी का अर्थ है प्रसन्न करने वाली, सुख देने वाली, प्रसन्न करने वाली। मोदिनी मुद धातु से बनता है जिसका अर्थ है सुख देने वाली, सुख देने वाली। बात साफ है कि यहां पर भी कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। यहां पर ये मोदिनी जो है इस कु का हिस्सा है, तो यहां पर ये क्या हुआ, यमक तो है लेकिन ये सभंग है, अर्थात इसके जब हमने टुकड़े किए, सभंग, भंग सहित जो अलंकार होता है वो यमक होता है। और अभंग अर्थात जिसके बिना टुकड़े किए, जहां पर दो अर्थ, अलग अलग शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं, वहां पर अभंग होता है। ऊपर वाला जो है उसमें कौन सा अलंकार है कि अभंग है। कौन सा है, अभंग है, अर्थात 3 बेर में कौन सा है, अभंग, बिना भंग किए ही इसके अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन बी जो है इसमें कौन सा है, बोलो, सभंग, अर्थात भंग सहित है। अभंग और सभंग ये 2 भेद होते हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, उसके बाद में जहां गांठ तहां रस नहीं, ये जानत है सब कोई। साथियों, इन दोनों में भी, नीचे वालों में जो है श्लेष अलंकार है, लेकिन जैसे यमक के अभंग और सभंग 2 भेद हुआ करते हैं, वैसे ही इसके भी अभंग और सभंग ये 2 भेद होते हैं। जहां गांठ तहां रस नहीं, ये जानत है सब कोई। कवि कह रहा है कि संसार में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां पर रस नहीं होता, ये सब कोई जानता है। लेकिन प्रसंग के अनुसार ये गांठ जो है इसके 2 अर्थ है, ये श्लिष्ट पद है। और जब एक ही शब्द में जब अनेक अर्थ छिपे हो, अर्थात एक से अधिक अर्थ छिपे हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, अर्थात जब शब्द के अर्थ चिपक जाए और उसको हम संदर्भ के अनुसार अलग अलग करके निकाल दें, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह गांठ जो है इसका देखिएगा, ईख अर्थात गन्ने के अर्थ में जो ईख का जो पौर होता है, जो पौर होता है जिसे हम गांठ बोलते हैं, अर्थात आपने देखा है गन्ने का जो ईख का जो पूरी लकड़ी जो होती है, उसमें जहां जहां पर गांठ होती है वहां वहां पर रस नहीं होता, अर्थात वहां पर मीठापन, मिठास नहीं होता। और मनुष्य के पक्ष में, अर्थात मनुष्य के पक्ष में गांठ का अर्थ है जो दुर्मन या मनोमालिन्य है, जिसके मन का मालिन्य है, अर्थात मन में जिसके गांठ है, वहां पर रस नहीं, अर्थात वहां पर आनंद नहीं, वहां पर उत्साह नहीं, वहां पर श्रद्धा नहीं। तो मनुष्य के पक्ष में इसका अर्थ है मनोमालिन्य या विकार, जहां पर विकार मतलब हम कहते हैं ना उसके मन में गांठ पड़ गई। तो ये गांठ जो शब्द है ना, इसमें श्लेष अलंकार है। अब मुझे बताओ, अभंग है एक सभंग, क्योंकि हमने बिना टुकड़े किए इसके अर्थ निकाल दिए, इसका मतलब यहां पर क्या है, बोलो, अभंग है। फिर अजराम रता, अजराम रता, अजराम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। ये वाला जो शब्द है इसको देखिएगा, हम जब ये कहते हैं अजर अमरता, अजर अमरता, और एक इसका हो जाएगा अज और राम में रता, इसका मतलब ये हुआ 2 अर्थ है इसके। यहां पर इसके हम जब खंड करते हैं, अर्थात जब इसको तोड़ते हैं, जब इसको भंग करेंगे, तब ये सभंग श्लेष का उदाहरण होगा। इसलिए यहां पर सभंग श्लेष हमें मानना चाहिए। कहा गया है कि अजरता और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं है। दूसरा, अज एवं राम में रत, जो अयोध्या नगरी के लोग हैं वो अज और राम में रत है, वो किसे प्रिय नहीं लगती। प्रसंग के अनुसार हमने 2 अर्थ इसके निकाल लिए। इसका मतलब ये जो 2 अर्थ निकले, यहां पर गांठ के तो बिना टुकड़े किए 2 अर्थ निकल गए, लेकिन यहां पर हमने इसको खंड किया, तब जाकर के इसके हमें अर्थ प्राप्ति हुई। इसका मतलब यहां पर सभंग श्लेष है। इसलिए आप लोग अब यहां पर विशेष रूप से ध्यान देखिएगा, जैसे रूपक अलंकार है तो रूपक में सांग रूपक और निरंग रूपक ये 2 होते हैं, वैसे ही यमक में भी सभंग और अभंग। अब ये सभंग और अभंग नहीं आए और सभंग और अभंग श्लेष में नहीं आए, तो ये चारों 2 ऊपर वाले यमक के हैं, 2 श्लेष वाले हैं। लेकिन यहां पर यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा अभंग है कौन सा सभंग है, तो ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर जो है वो आप इसके अनुसार जो है वो देख सकते हो। आगे लिए चलता हूं और आगे आपके सामने जो है प्रश्न संख्या 36 है। सुनी सुर सरिसम पावन वाणी, कहते हैं सुनी सुर सरिसम पावन वाणी, अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कर्म से हैं। प्रिय साथियों, जो उपमा है उसके 4 अंग है।
कौन कौन से हैं? एक तो उपमेय है, हम सब जानते हैं, अब ये आज पढ़ाने का दिन नहीं है ऐसे उपमेय, अर्थात जिसे उपमा प्रदान की जाती है, उपमेय। और उपमान अर्थात जिसे हम जो है जिससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे हम उपमित कर रहे हैं। एक होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म का अर्थ है जो उपमेय में और उपमान में दोनों में रहता है। और एक वाचक शब्द, उपमा के वाचक शब्द, ये हमने आपको 5, 7, 10 वाचक शब्द लिखा रखे हैं। अब इसमें ये पूछा है कि क्रमशः इसमें उपमेय कौन है, तो यहां पर वाणी जो है इसकी उपमा दी गई है, वाणी को उपमा दी गई है, अर्थात वो वाणी कैसी है? सुरसरी के समान है। तो सुरसरी क्या हो गया? सुरसरी जो है गंगा नदी के समान पवित्र है। तो यहां पर ये सुरसरी जो है वो क्या हो जाएगा? वाणी सुरसरी, वाणी सुरसरी। अभी रुकिएगा, फिर उसके बाद में साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? पावन। तो यहां पर पावन, अब यहां पर भी पावन आ रहा है, सुरसरी वाणी पावन, वाणी, अच्छा चलिए यही आंसर हो गया। तो यहां पर पावन अर्थात वाणी भी पावन पवित्र है, और मां जो सुरसरी गंगा नदी जो है वो भी पवित्र है। इसका भाव यहां पर यह है। फिर यहां पर सम जो है, ये सम क्या है? उपमा का वाचक शब्द है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ये क्रमशः उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, सी इसका सही आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो है प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार का उदाहरण है। अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर विहरई। अब यहां पर देखो, मन रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर, मन क्या है? उपमेय है। मन इसमें क्या है? उपमेय है। और मंदिर क्या है? उपमान है। मंदिर क्या है? उपमान है। और साथियों, जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद आरोप किया जाता है, ध्यान रखना कैसा? जब अभेद आरोप होता है तब वहां पर कैसा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। पूछा क्या था? उपमा। तो यहां पर तो उपमा नहीं है। मन मंदिर में रूपक अलंकार है, क्योंकि मन ही मंदिर है और मंदिर ही मन है, हम यूं कह सकते हैं। मन और मंदिर में कोई भेद नहीं है साथियों। उपमा जो है उसमें कोई चीज को, किसी उपमेय को किसी उपमान के समान बताया जाता है। अभेद आरोपण वहां पर, उपमेय और उपमान का अभेद आरोपण वहां पर नहीं होता है। लेकिन यहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। तो मन मंदिर जो है ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। शरद शशि बरसात मनो घन घनसार अभेद। अब यहां पर यदि आपने थोड़ा बहुत ढंग से इसको पढ़ा है तो यहां पर ये मनो शब्द आ गया। इसका अर्थ आप जानो कि नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर कौन सा? मनो आते ही मनो जनो जानो, यहां पर उत्प्रेक्षा, संभावना व्यक्त की गई है, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। औस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। औस बिंदु जो है वो चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। एक हंसिनी जो है वो औस के बिंदु को क्या समझ रही है? मोती समझ रही है। अर्थात यहां पर सादृश्य के कारण चमत्कार पूर्ण भ्रम का वर्णन हुआ है, भ्रमपूर्ण स्थिति है। और जहां पर भी भ्रमपूर्ण स्थिति होगी वहां पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार जो होता है उसमें देखो क्रिया भी हो गई, अर्थात वो चुगने भी लग गई। संदेह अलंकार में जो है वो संदेह अंत तक बना रहता है। भ्रांतिमान में क्या हुआ कि इसकी जो है वो चुगने भी उसको लग गई, यहां पर क्रिया भी हो गई है। अर्थात भ्रमपूर्ण ज्ञान जो था उसको सत्य जान करके उसके अनुसार जो है क्रिया हो गई। चलिएगा, कोमल कुसुम समान दे हा हुई तप्त अंगारमही। तो यहां पर देखिए ये भ्रांतिमान हो गया, ये उत्प्रेक्षा हो गया, ये रूपक हो गया। साथियों यहां कोमल कुसुम समान देह, यहां पर देह क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। समान क्या है? वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द है। कुसुम क्या है? उपमान है। देह को कैसे बताया है? कुसुम के समान। और कोमल क्या है? साधारण धर्म है। यहां पर उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा में भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो उपमा में कौन सी उपमा है? पूर्णोपमा है। पूर्णोपमा कहां होती है? जहां पर उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये चारों जहां पर मौजूद होते हैं वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक उपमेय के लिए जब अनेक उपमान, और देखिए इसमें यह भी ध्यान रखना है, एक है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा का मतलब क्या है? जब ये जो चार जो है साधारण धर्म, उपमान, वाचक शब्द, उपमेय, इसमें से कोई एक या दो
या दो से अधिक, यदि साधारण धर्म या उपमान या उपमेय या वाचक शब्द में से कोई लुप्त रहते हैं तो वहां पर लुप्तोपमा होती है। जहां पर उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं किसी पंक्ति में, वहां पर पूर्णोपमा होती है। एक श्रोति उपमा होती है और एक आर्थी उपमा भी होती है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर आगे लिए चलता हूं। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? देखो, पूर्णोपमा कहां होती है? जहां उपमा के चारों अंग मौजूद हो, चारों अंग विद्यमान हो, वहां पर तो होती है पूर्णोपमा। और चारों में से कोई एक लुप्त हो या दो लुप्त हो, एक या दो जो है वो लुप्त हो, वहां पर लुप्तोपमा होती है। एक उपमेय होता है और उस पर, इस एक उपमेय पर उपमानों की झड़ी लगा दी जाती है, तो वहां पर जो है उपमेय जो है यहां पर एक ही होगा। ये जो है ये क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। लेकिन जब एक ही उपमेय के बहुत सारे उपमान दे दिए जाए तो वहां पर उपमाओं की माला हो जाती है और उसको हम बोलते हैं मालोपमा। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो मालोपमा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। श्रोति पूर्णोपमा। अब यहां पर देखिए, श्रोति पूर्णोपमा ये प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से आपको कुछ काम आ सकता है। श्रोति पूर्णोपमा का एक भेद होता है। श्रोति पूर्णोपमा अर्थात सुनते ही जब अर्थ का बोध हो जाए और जिसमें उपमा के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर श्रोति पूर्णोपमा होती है। साथियों, ये उपमा के वाचक शब्द है। यथा, इव, सा, से, सी, सो, जिमी, इमी, जैसा, लो आदि साधर्म्य वाचक शब्द हो और जिनसे अर्थ ज्ञान शब्द के श्रवण मात्र से ही हो जाता है, अर्थ के अनुसंधान की आवश्यकता ही नहीं रहती, वहां पर जो है वो श्रोति उपमा होती है। अब यहां पर सोन जूही सी अर्थात सोन जूही का जो पौधा होता है उसके समान जगमगे अंग अंग जोवन ज्योति। कोई नायिका है जिसमें सोन जूही का जो पौधा है उसके समान उसके अंग अंग में जो जोवन ज्योति जो है वो जो है झलक रही है, प्रकट हो रही है। ये इसका भाव है। तो यहां पर देखिए, सुरंग कुसुम्बी चुनरी दुरंग देही दूती होती। उपमेय क्या है? जोबन ज्योति। उपमेय क्या है? उसकी यौवन की जो ज्योति है, यौवन की जो ज्योति है वो कैसी है? सोन जूही के समान है। साधारण शब्द क्या है? जगमग, क्योंकि जीवन उसकी यौवन की जो ज्योति है वो भी जगमग हो रही है और सोन जूही भी जगमग हो रही है। और फिर जो है वाचक शब्द क्या है? सी आ गया। तो यहां पर देखो, पूर्णोपमा भी हो गई, ध्यान रखना, लेकिन सुनते ही जिसका अर्थ हमें जो है प्रकट हो जाता है वहां पर श्रोति पूर्णोपमा होती है। मुझे उम्मीद है यह आपको समझ में आया। अब होती है एक आर्थी पूर्णोपमा, जहां पर तुल्य, सम, समान, सदृश और सरिस आदि सादृश्य वाचक शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर आर्थी उपमा होती है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख जो है मयंक चंद्रमा के समान, सम मंजू सुंदर है और मनोहर है। मुख भी मनोहर है और मयंक भी मनोहर है। सम जो है वो क्या है बोलो? जो है आपका जो है वाचक शब्द हो गया, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा, एक ये जो उदाहरण है ये यहां पर लुप्तोपमा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लुप्तोपमा। उपमा के जो चार अंग है उसमें से यदि कोई एक अंग, थोड़ा सा मुझे आज जल्दी है इसलिए मैं थोड़ा फटाफट पढ़ा रहा हूं, आप इसको बिल्कुल एक ही बार में जो है ध्यान से सुन लेंगे, मुझे उम्मीद है। साथियों, लुप्तोपमा जो है, लुप्तोपमा में जो चार अंग होते हैं उपमा के, उसमें कोई एक अंग जो है वो लुप्त होता है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ सोम में उरे धाम सदा क्षीर सागर क्षयन, सदा क्षीर सागर शयन। उपमेय कौन है? सदा जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, कौन? श्री कृष्ण।
वो जो है वो कैसे लग रहे हैं? नील सरोरुह, नीले कमल की भांति लग रहे हैं। साधारण धर्म क्या है? श्याम, अर्थात नील सरोरु भी श्याम वर्ण का है और श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के है। वाचक शब्द यहां पर लुप्त हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्णी है, पूर्ण खिले हुए, तरुण अरुण वारिज नयन, वारिज कमल जो है उसके समान, तरुण जो है पूरी तरह से खिले हुए, अरुण लाल, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नयन अर्थात नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण करवु सो मम उर धाम, मेरे हृदय में हमेशा धाम बना ले, निवास बना ले, ये इसका भाव है। अब यहां पर देखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि यहां पर द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो दुशासन के मन में संदेह हो गया। वो संदेह क्या था? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि नारी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, दुशासन, तो वहां पर दुशासन के मन में, क्योंकि वो चीर हरण तो करना चाहता था, लेकिन वो जितना खींच रहा था वो साड़ी खुल रही थी। अब उसके मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया कि ये जो साड़ी के बीच में, अर्थात साड़ी मनी साड़ी, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, संदेह है। ध्यान रखिएगा, पहली बात तो इसमें की शब्द आ गया, तो जहां पर याद रखिएगा, जहां पर की शब्द आ जाए, कींधो शब्द आ जाए, सीधा सीधा सबसे सरल है ये, किम वा शब्द आ जाए, या फिर वा आ जाए, या फिर या आ जाए, या फिर अथवा भी कभी कभी आ जाता है। ये 6 शब्दों को याद रखो, संदेह अलंकार हो जाएगा। वो कह रहा है कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। फिर कह रहा है कि ये पूरी की पूरी जो साड़ी है वो नारी की ही बनी हुई है, या फिर ये पूरी नारी जो है ये साड़ी की बनी हुई है। ये संदेह अंत तक रहता है, समाप्त नहीं होता, संदेह अलंकार हो जाएगा। जहां सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को और ही समझ लिया जाता है, अभी हमने जो है हंसिनी वाली बात की थी कि औस बिंदु जो है उसको मोती जान करके वो चुग रही है, तो यहां पर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो भ्रांतिमान अलंकार होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर सुमेलित करना है आपको, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दई। साथियों, ये गुण जो शब्द है इसके 2 अर्थ है। एक तो जो है कूप, अर्थात कुएं के अर्थ में गुण कहते हैं रस्सी को, और नृप राजा के पक्ष में इसका अर्थ होगा गुण अर्थात विशेषताएं, मानवीय गुण। बात यहां पर यह है कि बलिहारी नृप और कूप की, बलिहारी नृप की अर्थात उस नृप की बलिहारी है, गुण बिन बूंद न देई, अर्थात बिना विशेषता के राजा जो है वो किसी को एक बूंद भी कुछ नहीं देता। दूसरा अर्थ है कि बलिहारी कूप की, अर्थात कूप की उस कुएं की बलिहारी है जो बिना गुण, यदि जब तक गुण अर्थात रस्सी नहीं डालोगे तब तक वो एक बूंद भी पानी की नहीं देता है। भ्रांतिमान अलंकार, जानी श्याम को श्याम घनई नहीं है घन, नाचे उठे मन मोर। यहां पर इसका भाव यह है, यहां पर भ्रांतिमान अलंकार ही है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जाने श्याम को, अर्थात श्याम को क्या समझ लिया? अब यहां पर सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आपको यह समझ में आ जाएगा, जाने श्याम को, अर्थात श्याम को क्या जान लिया? श्याम बादल जान लिया। क्या जान लिया? बादल। और बादल जान करके जो है श्याम घन, अर्थात घन के जो काले बादल जान करके नाच उठे वन मोर, क्रिया भी हो गई। हंसिनी जो है वो उसको चुगने भी लग गई थी। यहां पर देखो नाच उठे, अर्थात ये क्रिया भी होनी जरूरी है, भ्रांतिमान में क्रिया भी हो जाती है, यह आपको विशेष करके नोट करना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जान पड़ता। अब यहां पर बहुत सरल सी बात हो गई, जान पड़ता जो है इसी प्रकार से जैसे मनो है, मानो है, जानो है, जानऊ है, ये सारे के सारे जो है वो इसी के उदाहरण है। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लग रही है, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लग रही है मानो हीरों में नीलम जड़े हुए हो। बड़े बड़े हीरकों में जो है नीलम, गोल गोल नीलम जड़े हुए हो, तुम्हारे ये दोनों नेत्र जो है वो ऐसे लग रहे, मानो ऐसा लग रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार, अब यहां पर रूपक अलंकार, आशा मेरे हृदय की मरु
हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। साथियों यहां आशा को मंदाकिनी बताया और हृदय को मरु बता दिया, अर्थात बिंब प्रतिबिंब भाव भी हो गया है दोनों उपमेय और उपमान के बीच में। तो बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत मत करना, यह परंपरित रूपक है। कौन सा है? परंपरित रूपक है। अब यहां सुमेलित आप अपने आप कर लेना। चलिए आगे लिए चलता हूं। अब यहां पर एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जो है इसका, ये रूपक अलंकार का मैंने इसलिए लिया है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के उदाहरण सेकंड ग्रेड में आ सकते हैं। सखी नील नभ सर में उतरा, सखी नील नभ सर में उतरा, ये हंस आहा तरता तरता, ये हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं। सवैया छंद है। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरिता चरता, निकला जिनको चरिता चरता, सखी नील नभ सर में उतरा। साथियों यहां आकाश में सरोवर का आरोप है और यह आरोप अंगु सहित है, इसलिए यहां पर यह सांग रूपक अलंकार है। एक तो है निरंग रूपक, जैसे मन मंदिर वाली जो थी वो निरंग रूपक था, और यहां पर यह कैसा रूपक है? सअंग रूपक, अर्थात अंगु सहित किया गया है। सखी नील नभ सर में उतरा, यह होता है साहित्य। ये हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरिता चरता, सखी नील नभ सर में उतरा। सरोवर के अंग हंस और मौक्तिक अंगी अंग और आकाश अंगी के सूर्य और तारक अंग है। ये उपमेय पक्ष क्या है? आकाश, उपमान पक्ष ये हैं और उपमेय पक्ष ये हैं, और इनके बीच में आकाश पर सरोवर का, सूर्य पर हंस का और तारक पर मोतियों का अभेद आरोपण होने के कारण रूपक है, लेकिन सांग रूपक अलंकार है। यहां पर देखिएगा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही या डूबो रही दोनों है, तारा घट उषा नागरी। प्रसिद्ध उदाहरण है, मैंने इसलिए दिया है, रूपक अलंकार है, ये उपमेय पक्ष है। नागरी पर उषा का, पनघट पर अंबर का और घट पर तारों का अभेद आरोप है, ध्यान रखिएगा। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो अमानवीय जो है उसको मानवीय रूप जो है प्रदान करना, प्रकृति को जो कि अचेतन है, जो निर्जीव है, उसको चेतन के समान बोलते हुए दिखाना, यह होता है मानवीकरण। विस्तार से मैं पढ़ा चुका हूं। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। यहां पर देखिएगा, असंगत विकल्प जो है उसका आपको चयन करना है। विभावना अलंकार, लाखन ओट करो किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए। बहुत अच्छा है कि लाख ओट कर लो घूंघट की, लेकिन ये चंचल नैन जो है वो छिपने से भी छिपाए नहीं जाते। कारण मौजूद है, प्रतिबंधक मौजूद है, लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो विभावना अलंकार है, बिल्कुल सही है। विरोधाभास अलंकार, सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। अब ये अनुराग की आग जो है, विरोधाभास अर्थात जहां पर वास्तव में विरोध नहीं होता लेकिन विरोध प्रतीत होता है, अनुराग की आग कैसे हो सकती है? और जल से भरपूर जहां पर तड़ाग जो था वहां पर कैसे आग लग सकती है? विरोधाभास अलंकार है, अनुराग की आग। असंगति अलंकार, कारण कहीं पर हो, कार्य कहीं पर हो रहा है, असंगति अलंकार होगा। पीली मधु मदिरा किसने, ये मधु मदिरा जो थी वो किसने पी ली? और थी बंद हमारी पलकें, मदिरा किसी और ने पी थी और आंखें बंद हमारी हो गई। कैसा हो गया? असंगति अलंकार हो गया। अलंकारों में घबराना नहीं है, लिखिएगा, अलंकारों में घबराना नहीं है। अर्थ को 3 4 5 बार पढ़ोगे, एक भी गलत नहीं करोगे, ये मैं कह सकता हूं आपको। मानवीकरण अलंकार, नहीं, ये मानवीकरण नहीं है। साधु ऊंचे शैल सम, बताओ कौन सा अलंकार है? साधु जो है वो शैल के समान ऊंचे है, किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु वो पर्वत के समान ऊंचे तो है लेकिन वो प्रकृति से भी सुकुमार है।
उपमेय का जहां पर गुणों उत्कर्ष के कारण उपमान से ज्यादा उत्कर्ष दिखाया जाता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। विभावना अलंकार का भेद लक्षण नहीं है। विभावना अलंकार का भेद या लक्षण जो है वो कौन सा नहीं है, आपको मुझे ये बताना है। साथियों चलिएगा, विभावना अलंकार जो है वो उसका भेद, तो यहां पर विरोधी कारण से कार्य की उत्पत्ति, ये तो भेद है इसका। विरोधी कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, प्रसिद्ध कारण से कार्य उत्पत्ति बिल्कुल नहीं है, यही भेद नहीं है। वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य की उत्पत्ति होना, और प्रतिबंधक, अभी हमने कहा था घूंघट वाला, बाधक तत्वों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति होना, तो यहां पर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। काम कुसुम धन सायक, काम कुसुम धनुसायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। बड़ा अच्छा प्रश्न यहां पर जो है जो लिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहां पर कौन सा अलंकार है, तो यहां पर जो है कौन सा अलंकार है, विभावना तो है लेकिन द्वितीय विभावना है। काम कुसुम अर्थात कामदेव जो है वो कुसुम का धनुष लेकर के, सायक बाण लेकर के लीने, और सकल भुवन अपने बस कीने। अपूर्ण कारण के होते हुए भी, कारण अपूर्ण है, फूल का जो धनुष है उसके बाण जो है वो कैसे हैं, कामदेव का धनुष जो है उसके बाण कैसे हैं, फूल के हैं, अपूर्ण कारण है, फिर भी उसने संपूर्ण संसार को वश में कर लिया, द्वितीय विभावना है। अब यहां पर ये विभावनाओं के अलग अलग भेद होते हैं, ये ध्यान रखना। कई बार तो सीधी सीधी विभावना पूछी जाती है, लेकिन यहां पर इसके जो 6 भेद है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेष बात है। अब साथियों हम लोग आगे हैं छंद पर। मात्राओं की दृष्टि से आदि, लघु एवं मध्य व अंत गुरु किस गण में होता है? आदि लघु का मतलब ये, और मध्य और अंत में गुरु ISS, ये कौन से गण में होता है? आइए इसको हम समझते हैं, फटाफट समझते हैं। य माता राज भा न स ल गा, ये जो है 8 गण होते हैं। ये लघु और ये गुरु है। य का मतलब क्या है? यगण। क्या है? यगण। म का मतलब क्या है? मगण। त का मतलब क्या है? तगण। र का मतलब क्या है? रगण। ज का अर्थ क्या है? जगण। भ का अर्थ क्या है? भगण। और न का अर्थ क्या है? नगण। और स का अर्थ क्या है? सगण। और ये वाला अंत में जो है लघु, और लघु मानी आई, और ये गुरु अर्थात गुरु का अर्थ होता है एस। ऐसे आपको ध्यान रखना है, चलेगा। अब यहां पर यदि आप इसको देखोगे तो क्या हो रहा है, देखिएगा। यगण जो है उसमें य से आगे वाले 2 वर्ण गिन लो, तो य मा ता, तो यगण का मतलब हो गया ISS। अब यहां पर ये क्या पूछा गया था? हेलो, हाँ कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आता हूं। हाँ तो 5-7 मिनट ना, हाँ 5-7 मिनट में बस घर के सामने आता हूं ना, क्लास में हो ना। तो यहां पर देखिएगा, मात्राओं के कर्म की दृष्टि से आदि, लघु एवं मध्य व अंत गुरु किस गण में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, यहां पर ISS ये यगण का हो गया। अब यहां पर मगण जो है वो माता रा, फिर तगण जो है वो ता रा और ज, रगण जो है वो रा ज और भा, जगण जो है वो ज भा और न, और यहां पर भा न स, नगण जो है न स ल, ये तीनों लघु होते हैं। तीनों गुरु किस में होते हैं? मगण में होते हैं। अंत जो है आदि लघु किस में होता है? यगण में। अंत लघु किस में होता है? तगण में। मध्य लघु किस में होता है? रगण में। आदि और अंत लघु किस में होता है? जगण में। और जो है मध्य और अंत में लघु किस में होता है? भगण में। और स ल और गा, ये आदि और मध्य में लघु किस में होता है? सगण में। ये कई बार बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन ये आपसे पूछ लिया जाता है। साथियों जो है थोड़ा सा जो है किसी कार्यवश मुझे जाना होगा, लेकिन चलिएगा मैं 2-4 मिनट में और आपको जितना हो सकता है उतना पढ़ाता हूं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यति, यति किसे कहते हैं? ये यति, गति और तुक, ये छंद की शब्दावली में आता है। छंद वाचन के समय नियत स्थान पर लिया गया जो विराम होता है, छंद पढ़ते समय जो हम विराम अर्थात बीच में जो रुक जाते हैं, वही क्या होती है? बोलो, यति होती है। जैसे मैंने आपको कहा
प्रिय पति वह मेरा, 7 वर्ण हो गए, मालिनी छंद है ये। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है। जैसे हरि गीतिका है 16-12 में यति होती है, तो ऐसे यति का मतलब होता है रुकना। लेकिन रुकना कब? छंद वाचन के समय नियत स्थान पर लिया गया जो विराम होता है वो यति होता है। गति क्या होती है? छंद वाचन के दौरान जो स्वर में आने वाला आरोह और अवरोह जो है उसको हम गति कहते हैं। तुक क्या होती है? छंद के चरणों में जो समान ध्वनियों का जो प्रयोग होता है वो आपका जो है तुक होती है। अब यहां पर देखिएगा, ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण नियम है, आपको ध्यान रखना है कि जहां पर म, लह और न आ जाए, संयुक्त वर्णों वाला मात्राएं किस प्रकार से हमें लगानी चाहिए, मात्राओं के कौन कौन से नियम है साथियों, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगले व्याख्यान में। अर्थात छंदों की मात्राओं का क्रम क्या है, कहां पर लघु होना चाहिए, कहां पर गुरु होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अ, ई, उ और री मात्राएं हमेशा स्वरों की होती है और ये 4 स्वर जो हैं ये लघु होते हैं और इसकी मात्रा आई 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 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी स्वर होंगे, चाहे आ है, ई है, उ है, बड़ा री हमारे काम आएगा नहीं, ए है, आई है, ओ है और औ है, यदि ये स्वर कहीं भी आ रहे हैं तो इसकी मात्रा क्या होती है बोलो? गुरु होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सामान्य नियम है, लेकिन अब ये सामान्य नियम तो हो गया कि लघु कहां होगा और गुरु कहां होगी, लेकिन लघु होते हुए भी कहां पर गुरु हो जाती है, तो 4 चीजें याद रखो। यदि कोई संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण, संयुक्त वर्ण के पूर्व वाला जो वर्ण है, पूर्व वाला वर्ण भले लघु हो, वर्ण जो है वो लघु होते हुए भी क्या कहलाएगा? गुरु हो जाएगा। इसका उदाहरण बताइए, तो उदाहरण क्या होगा? यहां पर गुरु में रू बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। ये जो गुरु है ये तो है शिक्षक, और ये गुरु जो है बड़ा भारी दीर्घ के लिए आता है, ये शब्द युग्म है। जैसे मैंने आपसे कहा सत्य, अब यहां पर सत्य में स में क्या जुड़ा हुआ है? अ, तो यहां पर अ में एक मात्रा आनी चाहिए थी, और त मात्राएं स्वरों की होती है, त में कोई स्वर नहीं है इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन य की एक मात्रा होगी। नियम तो इसका यह था, लेकिन अब ये सत्य में आपको ये गलत है। सत्य में 2 मात्रा नहीं है, सत्य जो है उसमें कितनी मात्रा है? 3 मात्रा है। 3 मात्रा कैसे हुई? ये संयुक्त वर्ण क्या हुआ? त, ये संयुक्त वर्ण हो गया। छंद शास्त्र में क्ष, त्र, ज, श्र ये तो संयुक्त माने ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा यदि किसी पूर्ण वर्ण के आगे स्वर रहित वर्ण है उसे भी हमें संयुक्त वर्ण मानना चाहिए। तो यह स जो है उसकी 2 होगी और य की 1 होगी इस त के कारण। इसी प्रकार अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण जो है, अनुस्वार युक्त वर्ण लघु होते हुए भी, लघु को भी हमें क्या मानना चाहिए बोलो? गुरु मानना चाहिए। यह भी आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा मद, अब ये मद जो है उसमें 1 होगी, लेकिन इसको यदि मैंने मंद कर दिया, ये मंद कर दिया, तो मंद में 1 नहीं होकर के 2 होगी। अनुस्वार युक्त वर्ण जो स्वयं अनुस्वार युक्त वर्ण है उसकी हमें 2 मात्रा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, यदि जैसे मैंने एक लिखा हंस और दूसरा लिखा हंस, तो यहां इसमें तो अनुस्वार है इसलिए इसकी मात्रा 2 होगी, इसकी 1 होगी, लेकिन यहां पर यह अनुस्वार नहीं है, यह अनुनासिक है, इसलिए इसकी मात्रा 2 नहीं करके 1 ही करनी होगी और स की 1 होगी। यह विशेष बात है। अनुनासिक अर्थात जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु में जो मात्रा जैसी होती है उसका वैसे ही हमें उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ ही जैसे तीसरा नियम जो है वो यह है कि विसर्ग युक्त वर्ण जो होते हैं, विसर्ग युक्त वर्ण जो है, युक्त वर्ण यदि लघु है तब भी हमें उसको क्या मानना चाहिए? लघु को भी गुरु मानना चाहिए। अब इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हो, जैसे दू ख ऐसा हम लिखते हैं, तो यहां पर दू में क्या है? ऊ है। नियम तो यह था कि ऊ की मात्रा लघु आनी चाहिए थी, लेकिन दू में लघु नहीं आएगी क्योंकि आगे क्या है? विसर्ग है। तो विसर्ग युक्त वर्ण जो होता है उस विसर्ग युक्त वर्ण में लघु होते हुए भी गुरु माननी चाहिए, और इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अर्थात एस लगाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या होगा? एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, और यहां ख की मात्रा 1 ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए जो चौथा जो नियम है ये जो है पद के अंत में जिसे हम पदांत कहते हैं, चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, सोरठा हो, रोला उल्लाला, हरि गीतिका कोई भी छंद हो, यदि पदांत में कोई लघु वर्ण आ रहा है तो लघु वर्ण को हम यदि आवश्यकता है तो गुरु वर्ण में बदल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक छूट और दी गई है कि गुरु वर्ण को भी हम लघु वर्ण कर सकते हैं। मानस में जो चौपाइयां है, चौपाई में प्रत्येक चरण में सममात्रिक छंद है, 16 वर्ण होते हैं और वहां अंत वाला जो वर्ण है वो कई जगह लघु होता है, तो उसको हम गुरु कर सकते हैं और गुरु को हम लघु कर सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 नियम है। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा विचलन और आ गया कि जिस शब्द को बोलते समय यदि बलाघात नहीं है, जैसे तुम्हारा शब्द है तो तुम्हारा को हम तुम्हारा नहीं बोलते। यहां पर जैसे देखिएगा, जैसे मैंने बोला ये शब्द पढ़िएगा, ये क्या है बोलिएगा, खत्म है, ये खत्म नहीं है। ख पे जोर देना होता है तो ख की 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। सत्य ना कि सत्य। हम बोलते समय हालांकि उच्चारण का ध्यान नहीं रखते, लेकिन यदि रखोगे तो बड़ा आनंद आएगा। अब यहां पर तुम्हारा में होनी तो 2 चाहिए थी, लेकिन यह नियम है कि जहां पर म आ जाएगा और जिसमें बलाघात नहीं होता, अर्थात जहां पर झटका नहीं लगता, वहां पर लघु होते हुए भी जो है उसको जो है गुरु होते हुए भी हमें लघु मानना चाहिए। तो इसकी मात्रा 1 ही होगी और हा की 1 और रा की 2। ISS। अब आपसे कोई पूछ ले कि तुम्हारा में कौन सा गण है, तो अब यहां पर देखो ISS अर्थात तुम्हारा जो शब्द है वो कौन से गण का उदाहरण है, यगण का उदाहरण है। यह आपसे कई बार पूछा जाता है। अब यहां पर देखिए कौटिल्य शब्द है तो कौटिल्य की मात्रा कौटिल्य कौ में 2 होगी क्योंकि औ आ रहा है। टी की मात्रा 1 ही थी, लेकिन आगे क्या आया, ल आया। तो यहां पर इस ल के कारण क्या होगा, इसकी जो है 2 हो जाएगी और यह की 1। तो SSI। अब यहां पर SSI अर्थात कौटिल्य किससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है। तो यहां पर SSI ये कौन सा गण हो गया, SSI देखो, SSI अर्थात तारा ज। अब कौटिल्य कह दो या तगण कह दो, एक ही बात है। त्रिकाल है तो त्रि देखो, ये त्रि से इधर वाला कोई वर्ण होता तब तो हम इसकी लघु को गुरु कर लेते, लेकिन त्रि में मात्रा क्या होगी, 1 ही होगी क्योंकि इधर वर्ण नहीं है। और का की 2 ISI ज भा न जगण हो गया। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये कन्हैया जो है, कन्हैया, अब हम कन्हैया नहीं बोल रहे हैं, कन्हैया सीधा सरलता से बोल रहे हैं, तो क SS तो ISS इसका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ISS ये वाला हो जाएगा। दुल्हन जो है, अब यहां पर लह तो आ रहा है, ये लह तो आ रहा है, लेकिन दुल्हन बोलते समय हम बोलते हैं दुल्हन नहीं बोलते हैं, दुल्हन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुल्हन। इसलिए इसकी S होगी, इसकी I और I। हिंदी में मात्राओं को लेकर के थोड़ा बहुत विचलन, आपको कुछ विशेष शब्द है जिसको आपको याद करना होगा। यदि आपके पास मेरी सेकंड ग्रेड की पुस्तक है तो उसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जहां पर ये नियमों का अतिक्रमण करते हुए ये शब्द उस परिधि में आ जाते हैं। छंद शास्त्र पूरा का पूरा गणितीय प्रविधि पर कार्य करता है, तदपि कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। अब साथियों जो है विलंब हो रहा है और इस कारण हालांकि मेरा मन नहीं है कि मैं अभी इस क्लास को अपूर्ण छोड़ के जाऊं, लेकिन किसी बहुत ही अत्यावश्यक कार्य के निमित्त मुझे जाना है और ये आगे वाला जो व्याख्यान होगा इसमें छंद शास्त्र के ये किसी अन्य टेस्ट के साथ में मैं जोड़ करके आपको पढ़ा दूंगा। नमस्ते, धन्यवाद।